ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप सभी व्यूअर्स के लिए मैं पंच महापुरुष राजयोग की सीरीज लेकर के आई हूँ। इसके बारे में बात करूँ इसके पहले मैं सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ये प्लैनेट्स और जो नक्षत्र हैं, राशियाँ हैं, भाव हैं, इनका ही एक मिला-जुला प्रभाव होता है। जो भी प्रभाव मिलते हैं हमको लाइफ में, इन्हीं 4 चीज़ों का एक संयुक्त प्रभाव होता है। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में योग बोले गए हैं, ये सारे योगों का बड़ा महत्व रहता है। जिसकी कुंडली में ये योग बने होते हैं, उनका जीवन सामान्य लोगों से हट करके अलग ऊँचाइयों को प्राप्त करता है। तो जो हमारे 5 महापुरुष राजयोग हैं, उनमें से एक योग है जो कि मंगल से बनता है, उसको रोचक बोलते हैं, रोचक महापुरुष राजयोग। ये हमेशा मंगल ग्रह से ही बनेगा और ये लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही आप देख सकते हैं। जब भी लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से मंगल केंद्र स्थानों में होगा। लेकिन इसकी जो शर्त है वो यही है कि यहाँ पर मंगल अपने खुद के घर का होना चाहिए। मेष राशि का, वृश्चिक का या फिर मंगल उच्च का हो, मकर राशि का। तो ये जो योग बनने की संभावना रहती है, ये सिर्फ चर लग्न जो हैं, उनमें बनेगा या फिर जो स्थिर लग्न है। तो चर लग्न हमारी मेष होती हैं, कर्क है, तुला है और मकर है। इन 4 लग्नों में रोचक महापुरुष राजयोग बन सकता है। इसके बाद फिर जो स्थिर लग्न है, जिसमें सिंह है, वृषभ है और वृश्चिक है, कुंभ है। ये जो 4 लग्न स्थिर लग्न है, वहां पर भी केंद्र में मंगल की राशियां आती हैं या वहां पे मंगल उच्च की स्थिति में पॉसिबल है, तो वहां पे भी ये बनता है। और दूसरी चीज ये समझने की है कि जब भी रोचक योग बनता है कुंडली में, तो ये लग्न से केंद्र स्थान पे मंगल जाता है और यहाँ पर वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए, स्वक्षेत्री हो और उच्च का हो। लेकिन एक शर्त ये भी रहेगी कि ये मंगल जो है, किसी भी पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो या पाप ग्रहों के साथ इसकी युति नहीं हो या ये पाप कर्तरी में ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये मंगल तभी अपना पूरा रिजल्ट दे पाएगा जब ये बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा होगा। लेकिन जब भी केंद्र और त्रिकोण से मंगल केंद्र स्थानों में आएगा, चर लग्न में और स्थिर लग्न में, तो ये जो योग बनाता है रोचक महापुरुष राजयोग, ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो कितने भी सामान्य घर में पैदा हो, कितने भी छोटे घर में पैदा हो, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत 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 ऊंचे स्थानों तक पहुंचता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत सफल व्यापारी हो जाता है, बिल्कुल राजाओं के तरीके से। अब तो खैर राजा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करते हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो सेना में बहुत बड़े बड़े पदों पे होते हैं, इस तरह के पदों पे वो जाते हैं। गवर्नमेंट में जो बहुत बड़े बड़े आईएएस हैं, पीसीएस हैं या आर्मी में जो बहुत ऊंचे पदों पे होते हैं, उन चीजों को ये लोग प्राप्त करते हैं, रोचक महापुरुष राजयोग वाले व्यक्ति। क्योंकि बहुत ही शुभ योग है और मंगल से निर्मित होता है और मंगल जब भी केंद्र स्थान में रहेगा, तो जैसे अगर आप इसको उदाहरण से देखें मेष लगन के लिए, तो ये लग्न में जब बनेगा तो इसका जो प्रभाव है, जो जो मैंने ये आपको ये 8 लग्नें बताई हैं, इनमें जब ये योग बनेगा तो ये जिस हाउस में बनेगा, उस हाउस से संबंधित जो चीजें होती हैं, उसमें बहुत अधिक प्रगति देखने को मिलेगी, बहुत अधिक आपको विस्तार देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इस योग के प्रेडिक्शन को समझिएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज रहती है। देखिए, जब ये रोचक योग बनता है, तो जो ऐसा व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बहुत ऊँचे पदों पे जा सकता है और इसी के साथ-साथ मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जो बहुत ऊँचे पदों पे जिनकी पोस्टिंग होती है, जो बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे जो कमांडर होते हैं,
उन उन सारे क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं रोचक योग से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। तो जब ये योग बनता है, किसी भी लगन में, चाहे वो चर लगन की है या स्थिर लगन में, तो ये केंद्र भाव में ही बनेगा। 1 से लेकर के जो 10 हमारे भाव होते हैं, तो जिस हाउस में बनेगा, उस हाउस से संबंधित चीज़ों को विशेष रूप से ही प्रकट करेगा, उसको अधिक उभार करके लेके आएगा। जैसे मान लीजिए कि मेष लगन में अगर ये बनता है, तो लग्न स्थान में मेष राशि होगी, वहाँ पे मंगल अगर बैठा है, तो वहाँ पर जो ये योग बनाएगा, बहुत शुभता वाला परिणाम देगा। वहाँ पे आप उसको इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि लग्न में मंगल बैठ गया तो मांगलिक योग बना देगा। बल्कि ये लगन लगन का जो मंगल रहेगा, ये व्यक्ति को बहुत नेम, फेम, प्रसिद्धि देगा। और एक चीज़ और भी होती है कि जो रोचक योग से प्रभावित व्यक्ति होता है, उसके चेहरे पे बहुत उसके चेहरे पे बड़ा तेज होता है। उसका जो फेस वाला एरिया रहेगा, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा रहेगा या बहुत उसमें अलग ढंग की चमक रहेगी। एक बहुत मैग्नेटिक उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, क्योंकि मंगल इस योग को निर्मित करता है और मंगल ब्लड का कारक ग्रह है। ये व्यक्ति के अंदर की जो तेजी होती है, उसको व्यक्त करता है। इसी तरीके से जब कर्क में ये बनता है, तो कर्क में इसके जो बनने की संभावना रहती है, वो या तो ये 10th हाउस में बनेगा या ये 7th में बनेगा। तो 10th में जब ये बनता है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट्स के बहुत ऊँचे पदों पे जा सकता है। जो भी प्रशासन है या जो अथॉरिटी वाली चीज़ें होती हैं, जगहें होती हैं, वहाँ पर ये बहुत ऊँचाइयों को प्राप्त करता है। इसी तरीके से अगर कर्क लगन में ये 7th हाउस में बनेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, बहुत बड़ा व्यापारी हो, मतलब कि व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर इसी तरीके से जो तुला लगन होती है, तुला लग्न में जो व्यक्ति रहेगा, उसके जब ये योग बनेगा, तो या तो उसके ये 4th हाउस में बनेगा या फिर उसके 7th हाउस में बनेगा। तो जब इसके 4th हाउस में बनेगा, ये मंगल बैठेगा रोचक महापुरुष योग बना के, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिल्डर हो सकता है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, बड़े-बड़े जो कॉलोनाइज़र होते हैं, जो ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, उस क्षेत्र में बहुत प्रगति करते हैं, क्योंकि 4th हाउस से जुड़ कर के ये प्रभाव दिखाता है। इसी तरीके से तुला में जब ये 7th में बनाएगा, अपना देगा प्रभाव, तो बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मकर वाले लोग हैं, वहाँ पर या लग्न में बन सकता है ये योग या फिर चौथे भाव में बन सकता है। क्योंकि 4th हाउस में मेष राशि आएगी और लग्न में मकर आएगी, तो मकर में मंगल उच्च का होता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को नेम, फेम, प्रसिद्धि देना, सोसाइटी में बहुत ऊँचे स्तर पे वो व्यक्ति जाएगा। कहीं का मतलब ऐसी जगहों पे जाकर के एस्टेब्लिश होता है कि लोगों की दृष्टि में आ जाता है। इस तरीके से आप समझिए, बहुत बड़ा वो व्यवसायी हो सकता है, बिल्डर हो सकता है। ज़मीन-जायदाद के कारण से उसको काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि मंगल मजबूत स्थिति में है, तो सीधी-सी बात है, व्यक्ति के अंदर एक तो उसका जो कमांड करने वाला नेचर है, उसको बढ़ाएगा, और मंगल जिन चीज़ों का कारक है, उन चीज़ों की वृद्धि करेगा जीवन में, ज़मीन-जायदाद की, प्रॉपर्टी की। ऐसे लोगों को भाई-बहनों का काफ़ी अच्छा सुख मिलता है, विशेष रूप से अपने भाइयों का या भाई जैसे जितने भी रिलेशन हैं, उन लोगों का काफ़ी इनको लाभ मिलता है। इसी तरीके से जो हमारी स्थिर राशि लग्नें होती हैं, तो अगर सिंह में ये स्थिति बनती है, तो सिंह में मोस्टली ये जो 4th हाउस है, वहाँ पर इसको मिल पाता है। वृश्चिक की राशि रहती है, तो ऐसा व्यक्ति ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा नाम कमाता है, बहुत अच्छा पैसा अर्न करता है। और जब यही योग बनता है वृश्चिक में, वृश्चिक लगन वालों के लिए, तो ये योग उनके लग्न स्थान पे बनता है, तो वहाँ से उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिलना, नेम फेम मिलना उनको, क्योंकि लग्न में ही मंगल रोचक योग बना रहा है। तो लग्न व्यक्ति जो कि स्वयं होता है, तो वो बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली बहुत फ़ेमस हो जाता है, या लोग उसको जानने लगते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा यश कीर्ति फैलना, सोसाइटी में बहुत उसका नाम हो जाना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो कुंभ वाले होते हैं, कुंभ लगन में ये 10th हाउस में बनता है, वहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है। तो वहाँ पे जब ये योग बनता है, तो व्यक्ति को राज राज से राज्य से, शासन से, गवर्नमेंट से, क्योंकि मंगल वहाँ पे दिग्बल भी प्राप्त कर लेता है, और अपने स्वगृही होता है, अपने क्षेत्र का होता है, अपने घर का, तो बहुत मजबूत स्थिति में होता है, बहुत नेम फेम प्रसिद्धि, बहुत ऊँचाइयाँ मिलती हैं। इसी तरीके से वृषभ वालों के लिए जो ये योग बनता है रोचक वाला, ये उनके 7th हाउस में बनता है, जो उनके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर का भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा व्यापारी बन सकता है। कार्यक्षेत्र में भी उसको बहुत प्रगति होती है, क्योंकि मंगल जहाँ पे बैठेगा मजबूत स्थिति में, तो वो अपनी दृष्टियों से भी संबंध बनाता है। अपनी चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से। तो ये जो आठों लग्नें हैं, यहाँ पर जब रोचक योग बनता है, तो ऐसा जो मंगल होता है, वो अपना
बहुत मजबूती के साथ में अपना परिणाम देता है। तो रोचक महापुरुष राजयोग वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, मान-सम्मान और जितनी भी जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ भी चीज़ें अच्छी आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है मंगल, बहुत अम, मजबूत ग्रह है, क्योंकि 9 ग्रहों में मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। मंगल आप सब जानते हैं कि बहुत तेज ग्रह है। तो जब किसी का मंगल अच्छी स्थिति में होगा, क्योंकि मंगल अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, और रोचक योग में मंगल काफ़ी शुभ स्थिति में होता है, मजबूत स्थिति में होता है, तो उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो परिणाम होता है, वो भी बहुत शुभता वाला होता है। वहाँ पे मंगल नेगेटिव परिणाम कभी नहीं देता है, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है कि जब ये नेगेटिव होता है तभी ये नकारात्मक परिणाम देता है। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो बहुत ही शुभता वाला परिणाम देखने को मिलता है। तो रोचक योग जब भी आप किसी की हॉरोस्कोप में देखते हैं, किसी के चार्ट में देखते हैं, तो आप उस कुंडली पे विशेष ध्यान दीजिए कि ये कुंडली किस तरीके से अपना रिज़ल्ट निकाल के दे सकती है। क्योंकि किसी भी कुंडली में अगर कोई एक योग भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो वो कुंडली को बहुत ऊँचाइयों पे लेके जा सकती है। जो ऐसा व्यक्ति होगा बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकता है। और मंगल जब अच्छी स्थिति में होता है, जैसे रोचक महापुरुष योग की स्थिति में जब किसी का मंगल बैठा होगा, तो जो ऐसा व्यक्ति होगा बहुत बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का होगा। वो बहुत जल्दी क्रोध करना, आवेश में आना, लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद करना, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। वो बड़ा डिसेंट पर्सन होगा। सारी चीज़ों को देखिएगा, समझेगा और फिर उसको वो रिएक्शन देगा, या फिर उसको अपने काम को काम में लेके आएगा। किस तरीके से किसी चीज़ को करना है, ये अच्छे मंगल वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। जिसका मंगल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा होगा केंद्र भाव में, तो इस तरह के जो जातक होते हैं, उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है, उनका जो पूरा व्यक्तित्व होता है, उसमें बहुत अलग ढंग की मजबूती देखने को मिलती है। ऐसे लोग बहुत ऊँचे पदों पे जा ही इसीलिए पाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करना, उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना, उनके ऊपर बहुत अच्छे से शासन करना, या प्लानिंग बहुत अच्छे ये प्लानर होते हैं। क्योंकि मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति के अंदर जो किसी भी काम को एग्ज़ीक्यूट करने वाली जो एबिलिटी होती है, जो प्लान करने वाली जो क्षमता होती है, वो सारी चीज़ें काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को पंच महापुरुष में जो पहला योग रोचक से ही शुरू करूँ। अब योगों की सीरीज़ शुरू की है, तो धीरे-धीरे करके उसको मैं कवर करूँगी। आप लोग देखते रहिएगा, और इसको भी कोई एग्ज़ाम्पल चार्ट के फॉर्म में नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि उतनी मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। लेकिन आशा कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मंगल किस तरीके से अपना प्रभाव दे सकता है, या रोचक जो योग है मंगल से जो निर्मित होता है, ये कुंडली को किस तरीके से बहुत मजबूती देता है। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो दूसरे योग हैं, और ये सारे जो योग होते हैं, ये कुंडली में प्रभाव अपना अवश्य देते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ जो दूसरे प्लैनेट होते हैं कुंडली में, उनको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि 9 ग्रह हैं, तो 9 के 9 ही ग्रहों का अपना प्रभाव होता है। अगर कोई एक ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और बाकी ग्रह भी उसको सपोर्ट कर दें, बाकी ग्रह भी उसके लिए सपोर्टिंग स्टेट में रहें, या सपोर्ट ना भी करें तो कम से कम जो अच्छा ग्रह है उसको कहीं से भी कमज़ोर ना कर रहे हों, तब योगों का जो प्रभाव होता है वो बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट आता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को रोचक योग समझ में आ पाया होगा, और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप सब लोगों को मैं फिर से बहुत थैंक्स बोलती हूँ, और जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं चैनल को, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।